Good morning, students. Today I am going to discuss another topic of income tax under assessment of individuals, that is AMT. AMT stands for alternate minimum tax. अब alternate minimum tax क्या होता है? First of all, we will have to define what is AMT. AMT is a tax levied by the government on individuals and non-corporate taxpayers in India. It is an alternative to the regular income tax and is calculated on a separate taxable income called adjusted total income. AMT क्या होता है? AMT एक आपका रेगुलर इनकम टैक्स के अलावा ऑल्टरनेटिव इनकम टैक्स होता है जो कैलकुलेट किस पे होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम पे. दिस कंसेप्ट इज टू बी नोटेड. अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? पहले हम लोग कैलकुलेट करते होते थे अपनी टोटल इनकम. अब AMT के लिए हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी. पर्पस क्या होता है AMT का? द पर्पस ऑफ द AMT इज टू इंश्योर दैट टैक्सपेयर्स विद हाई इनकम and significant deductions and exemptions pay a minimum amount of tax to the government. जिन लोगों की भी AMT मतलब AMT का कंसेप्ट क्यों आया था कि जिनकी हायर इनकम होती है, कम से कम वो कई क्लेम करने के बाद, डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस क्लेम करने के बाद कुछ मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट को जरूर पे करें. ये एक रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की इनकम ज्यादा है और उन्होंने डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस क्लेम करी है. तो गवर्नमेंट कहती है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना ही पड़ेगा. अब AMT की स्कीम क्या होती है वो स्कीम जान लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Firstly, compute your regular taxable income as per Income Tax Act. Firstly, we'll have to calculate your regular income tax. How would we calculate the regular income tax? We have a income with the 5 heads. That is income from salaries, income from house property, income from PGBP, income from capital gain, income from other sources, and after claiming deductions and exemptions, we calculate the total income, that is the taxable income we can say. And the second income which we have to calculate is the adjusted total income. Now, what is adjusted total income? How it is to be calculated? We need to make certain adjustment while calculating adjusted total income. So, how do we calculate it? Just note down. Firstly, we will calculate total income as per the normal provisions of the act. So first point is आप लोगों ने normal provisions of the income tax के accordingly टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है. उसके बाद हम लोगों को कुछ डिडक्शंस को ऐड बैक करना पड़ेगा और वो डिडक्शंस कौन सी हैं? इनकम की डिडक्शंस है सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB तक. तो मैं आपको सेक्शंस एक बार बता देती हूँ. 80IA से 80RRB तक कौन सी इनकम की डिडक्शंस हमें ऐड बैक करनी है, एक्सेप्ट सेक्शन 80P. 80P की डिडक्शन को हमें ऐड बैक नहीं करना. तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA, 80IB, 80IAB, 80IBA, 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80QQB, 80RRB. ये डिडक्शंस अगर आपने क्लेम करी हैं टोटल इनकम निकालते हुए, आपको उन्हें ऐड बैक करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आपने सेक्शन 10AA की डिडक्शन क्लेम करी है तो सेक्शन 10AA की डिडक्शन भी आपको ऐड करनी पड़ेगी. और जो 35AD के अंडर सेक्शन के अंडर जो डिडक्शंस है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी. तो टोटल इसका मतलब है कि आपको 3 डिडक्शंस जो हैं, 3 तरह की डिडक्शंस ऐड करनी पड़ेंगी अगर आपने टोटल इनकम निकालते हुए ये डिडक्शंस क्लेम करी हुई हैं. उसके बाद हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32. हमने डेप्रिसिएशन जो अलाउ किया है अंडर सेक्शन 32 वो हमने माइनस कर देना है. ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम. एडजस्टेड टोटल इनकम का ये जो कैलकुलेशन का नोट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. उसके बाद हमें क्या चीजें याद रखनी है? AMT सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता. तो मैंने पहले भी बताया कि जिसकी हायर इनकम होती है उसी के ऊपर AMT अप्लाई होता है. तो करंटली जिनकी 20 लाख एडजस्टेड टोटल इनकम, जिनकी 20 लाख इंडिविजुअल्स की 20 लाख से ज्यादा होती है, उनके ऊपर AMT की स्कीम अप्लाई होती है. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज एन एडिशनल टैक्स ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर इनकम टैक्स. ठीक है. उसके बाद the deductions and exemptions under AMT is totally different.
बिकॉज रेगुलर इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस हम क्लेम करते हैं, हम इनकम की डिडक्शंस भी क्लेम करते हैं, बट इसमें हम लोग किसकी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं? हम इनकम की डिडक्शंस को ऐड बैक कर रहे हैं, यानी कि हमने ये क्लेम नहीं करनी है तो ऐड बैक कर रहे हैं इसको। उसके बाद हमारी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी क्या रहती है? अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की क्या होगी एएमटी के अंदर? जो रेगुलर इनकम टैक्स उसने एज पर नॉर्मल प्रोविजंस निकाला है, पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद हमने एडजस्टेड टोटल इनकम जो निकाली है उसका 18.5% कर देना है। 18.5% कर देना है जो हमने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली है उसका। इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा वो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल को टैक्स किसके अकॉर्डिंगली पे करना है? रेगुलर इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हाई। अब ये निकालने के बाद इसका मतलब हमें पता लग गया कि कौन सा टैक्स हमने पे करना है। तो टैक्स के ऊपर हमें हमेशा सरचार्ज लगाना है, लेकिन अगर हमारी इनकम एक लिमिट से एक्सीड करती है तो सरचार्ज कब लगेगा? 2023-24 असेसमेंट ईयर का क्या सरचार्ज का रेट है? अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है, सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर 20 लाख से 50 लाख, नॉट 20 लाख, 50 लाख, अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। अगर ज्यादा नहीं है 50 लाख से तो सरचार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तो टैक्स सरचार्ज कितना है? 10% ऑफ टैक्स है। और अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो 15% ऑफ टैक्स जो है सरचार्ज है। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है तो सरचार्ज जो है 25% ऑफ टैक्स है। और अगर आपकी 5 करोड़ से एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है तो 37% ऑफ टैक्स है। तो सरचार्ज कब लगना शुरू होता है? जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है एएमटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज के अलावा हमें एएमटी में हायर एंड एजुकेशन सेस भी देना है और उसका रेट आप सबको पता है कि उसका रेट चल रहा है 4%। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सरचार्ज के क्या रेट्स हैं किस इनकम के ऊपर, और जो हमारा हायर एंड एजुकेशन सेस का रेट है वो दैट इज 4% ऑफ टैक्स। जो भी टैक्स आपका बनेगा ये सब ऐड करने के बाद उसका 4% आपने निकालना है। तो इस तरह से आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। So you can go through with this AMT मीनिंग, स्कीम क्या है AMT की, और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है, और AMT अप्लाई कब होता है, और अल्टीमेटली उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की रहती है AMT के अंदर।